Dear brothers and sisters, today we are observing Good Friday, that is the day when Jesus died for us. मेरी प्रिय भाइयों व बहनों, आज के दिन हम गुड फ्राइडे दिन है और आज का दिन है जब यीशु मसीह हमारे खातिर अपने जीवन को दिए। Let us meditate from Galatians 5:24. हाँ, आज के दिन हम गलतियों 5:24 के वचन पर मनन करेंगे। Here it says, those who belong to Christ Jesus have nailed the passions and desires of their sinful nature to his cross and crucified them there. जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। We belong to Jesus Christ. और हम यीशु मसीह के संतान हैं। As Jesus died for us, और यीशु हमारे खातिर मरे, we have to crucify our sinful nature also on the cross. और हमें हमारे जो पाप में जो आदत है उसको भी क्रूस में चढ़ाना होगा। Jesus says to us, और यीशु हमसे कहते हैं, if you want to follow me, you have to deny yourself, carry your cross, and then come after me. और यीशु कहते हैं, अगर तू मेरे पीछे चलना चाहता है, तुझे अपने आप को त्यागना होगा और तुझे अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे आना होगा। What is denying ourselves? और अपने आप को त्याग करने का क्या मतलब है? In Romans 6:6 it says we should no longer be slaves to sin. और रोमियो 6:6 में इस तरह से कहते हैं, हमें आगे को पाप के दासत्व में ना रहना चाहिए। That is, we should say no to any kind of sin. हाँ, इसका मतलब है हमें किसी तरह के पाप को हमेशा नहीं कहना चाहिए। This is how my husband, Dr. Paul, have sung a song. और इसी के आधार पर मेरे पति डॉक्टर पॉल दिनकरन ने एक गीत को गाया है। If you are tempted in weakness, have courage, my boy, say no. हाँ, अगर कमजोरी में तू परीक्षा में पड़ता है, मेरे पुत्र तू धैर्य के साथ रहे। Have courage, my girl, say no. और मेरी बेटी तू भी धैर्य के साथ कहे ना। Have courage, my boy, say no. Have courage, my girl, say no. Have courage, my boy. Have courage, my girl. Have courage, my boy, say no. The devil always tries to tempt us and he will make us to say yes to sin. हाँ, शैतान हमेशा हमें परीक्षा में डालता है और हमेशा ये चाहता है कि हम पाप के लिए हाँ कहें। But then have courage to say no. हाँ, आपके पास धैर्य होना चाहिए कि आप पाप को ना कह सके। You are no longer a slave to sin. हाँ, आप पाप के गुलाम नहीं हैं। God has crucified your sins on the cross. हाँ, प्रभु ने आपके सारे पाप को क्रूस में चढ़ा दिया है। He has cancelled your sin. हाँ, प्रभु ने आपके सारे पापों को कैंसिल कर दिया है। He has put all your sins at his back. हाँ, प्रभु ने आपके जो सारे जो पाप हैं उनके पीठ पर रखा हुआ है। The Bible also says this in Titus 2:12. हाँ, यही चीज बाइबल तीतुस 2:12 में कहता है। It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions. हाँ, इसमें आभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं की तरफ से मन फेरने के लिए कहता है। Which means the grace of God teaches us to say no to sin. हाँ, इसका मतलब है परमेश्वर का जो अनुग्रह है हमें ये सिखाता है कि हम पाप को ना कह सके। It also teaches us to live self-controlled, upright and godly lives in this present age. हाँ, वो हमें इस युग में संयम, धर्म और भक्ति के साथ जीवन बिताने में सहायता करता है। Whenever we are tempted, we have to do like Paul did. हाँ, जब भी हम परीक्षा में पढ़ते हैं तब हम संत पौलुस ने जो किया वह करना होगा। This is how Paul in the Bible also said, as in 1 Corinthians 9:27.
हम यहाँ पर देखते हैं संत पौलुस बाइबल में इस तरह से 1 कुरिन्थियों 9:27 में कहते हैं, No, I strike a blow to my body and make it my slave, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वंश में लाता हूँ, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। He also said no to sin. हाँ, उसने भी पाप को देखकर ना कहा। And also he said, I discipline my body not to sin anymore. हाँ, उसने कहा कि मैंने अपने देह को मारा और कूटा और पाप ना करूं, ऐसा किया। How can we discipline our body not to sin? हाँ, कैसे हम हमारे शरीर को अनुशासन में लाकर पाप ना करें? By keeping ourselves holy through the word of God. हाँ, प्रभु के वचन के द्वारा हमें अपने आप को पवित्र रखना होगा। Every day as we go through the words in the Bible, the Lord cleanses us. हाँ, जब हम प्रतिदिन बाइबल के वचन से होकर गुजरते हैं या पढ़ते हैं तो प्रभु हमको शुद्धिकरण करते हैं। Again, when we give our bodies for God to dwell in us, God will help us not to sin. हाँ, जब हम अपने शरीर को प्रभु के लिए देंगे जिससे कि वो हम में निवास करे, तब हम कभी पाप नहीं करेंगे। That's what the Bible says in Galatians 5:16. हाँ, यही चीज बाइबल गलतियों 5:16 में कहती है। Let the Holy Spirit guide your lives. आत्मा के अनुसार चलो, Then you won't be doing what your sinful nature craves. तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी तरह ना करोगे। The Holy Spirit helps us in our weakness. हाँ, पवित्र आत्मा हमारी कमजोरी में हमारी सहायता कर। A dear sister from Rajamundry testified like this. और एक प्रिय बहन राजमुंद्री से उन्होंने इस तरह से एक साक्षी को कहा। Her name is Suvarna. हाँ, उस बहन का नाम है सुवर्णा। Her husband was addicted to alcohol for 13 long years. हाँ, उसका जो पति था 13 वर्षों से शराब की लत में फंसा हुआ था And they went through family problems because of this. और इसके कारण वो अनेक तरह के पारिवारिक समस्याओं से होकर गुजरे। Her husband wanted to come out of this, परंतु उसका पति इस शराब की लत से बाहर निकलना चाहता था, but then he could not. परंतु वो कर नहीं पा रहा था। And he was turning away from God. हाँ, वो प्रभु से दूर जा रहा था। At this situation on February 2025, both the husband and the wife attended Eluru Partners Meeting. और ऐसी परिस्थिति में फरवरी 2025 को वो और उनके पति दोनों येलुरु प्रार्थना सभा में भाग लिए। After the meeting, we prayed for the people individually. हाँ, सभा के बाद हम लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते हैं। And this couple went to our son Sam for prayer. और ये दंपति मेरे पुत्र शामुल के पास प्रार्थना के लिए गए। After the prayer, miraculously the Lord touched her husband and delivered him. हाँ, चमत्कारिक रूप के बाद प्रार्थना के बाद प्रभु ने उसको छुआ और उसको परिवर्तित किया। And as they went back home, they met with an accident. हाँ, जब वो घर वापस जा रहे थे तब वो एक दुर्घटना को सामना किए। But then God graciously saved both their lives. अनुग्रह रूप से प्रभु ने उन दोनों के जीवन को बचाया। After this, her husband started believing in God. हाँ, उसके बाद उनका जो पति था प्रभु पे विश्वास करना शुरू किया। No backsliding. हाँ, वो उसके बाद कभी पीछे नहीं हटा। He said no to sin. हाँ, उसने पाप के लिए ना कहा। And they followed God after that. हाँ, उसके बाद वो प्रभु के पीछे चलना शुरू हुए। Now the Lord has honored her husband with a profession in a college, and he's working as a professor and living a happy married life. हाँ, अभी प्रभु ने उनके पति को एक कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी दी और अभी वो एक खुशमय पारिवारिक जीवन को बिता रहे हैं। Yes, dear friends, those who belong to Christ Jesus have nailed the passions and desires of their sinful nature to his cross and crucified them. हाँ,
जो लोग यीशु के पीछे चलते हैं उन्होंने उनके जो शरीर की जो लालसा और अभिषेक सब को क्रूस पर चढ़ा दिया है। Yes, God will help you also to do that. हाँ, प्रभु आपकी भी सहायता करेंगे कि आप ऐसा कर सके। Say no to alcohol. हाँ, आप शराब को देखकर ना कहे। Say no to temptation. हाँ, प्रलोभन को देखकर आप ना कहे। Say no to all of your sinful nature. हाँ, आपके जो पाप में जो कार्य है उसको देखकर ना कहे। Today the Lord will help you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, आज के दिन प्रभु आपकी सहायता करेंगे। Father, help your children, Lord. हे प्रभु, आप अपने बच्चों की सहायता कीजिएगा। Because we are in the flesh. हाँ, यद्यपि हम शरीर में हैं The flesh is weak, और हमारा शरीर कमजोर है, but the spirit is powerful. परंतु आपकी जो आत्मा है वो सामर्थ में है। Father, Lord, help them in their weaknesses, O God. हे प्रभु, आप अपने बच्चों की कमजोरी में आप उनकी सहायता कीजिएगा। Holy Spirit, enter into every heart, O God. हे प्रभु, इस वक्त हर एक की जो आत्मा में आप प्रवेश कीजिएगा Let the Holy Spirit be poured into every heart who is listening. और इस वक्त जो जो इस संदेश को सुन रहे हर एक के हृदय में आप अपने पवित्र आत्मा को उड़ेलिएगा। Help them to say no to all this sinful हे habit. प्रभु, हर एक पाप में कार्य को देखकर वो ना कह सके Let it not come to them anymore. और आज के बाद उनके पास ये पुरानी बातें कभी वापस ना आए No turning back. और वो कभी मार्ग से पीछे ना मुड़े। Bring them closer to you, O हे God. प्रभु, उनको आपके निकट आने में सहायता कीजिएगा Give them a promise for every day. और हर एक दिन के लिए आप उनको एक प्रतिज्ञा वचन दीजिएगा। Let your word cleanse them. हे प्रभु, आपका जो वचन है उनको शुद्ध कर दे। Let your spirit cleanse them. हे प्रभु, आपकी जो वचन है उनको शुद्ध कर दे। Jesus, cleanse them sitting in their hearts every day, O God. यीशु, आप उनके हृदय में निवास करिएगा और आप इनको प्रतिदिन शुद्ध कीजिएगा Make everyone a temple of God. और हर एक को आप और प्रभु के मंदिर के रूप में बनाइएगा Nothing of the world should ever touch. और इस संसार का कोई भी विषय इन्हें कभी भी छू ना सके। Only God. सिर्फ प्रभु हो Only godly nature. और सिर्फ प्रभु का जो गुण हो Let your holiness come upon your people, Lord. और इसी वक्त आपकी जो धार्मिकता है आपके लोगों के ऊपर आए More holiness, और ज्यादा धार्मिकता more righteousness. और पवित्रता Fill them, O God, इस वक्त आप उनको भरिएगा with yourself must. और आप अपनी आत्मा से भरिएगा। Lord, touch them and deliver them from all their temptation. हे प्रभु, आप उनको छुइएगा, उनकी हर परीक्षा और प्रलोभन से आप उनको छुटकारा दीजिएगा The devil should not touch them anymore. और आज के बाद शैतान इनके कभी ना छू सके। Deliver your people completely, O God. हे प्रभु, आप अपने लोगों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कीजिएगा Help them to throw away all their sinful nature. और हर पाप में गुण और उसको फेंकने में उनको सहायता कीजिएगा Build their family life. और उनके पारिवारिक जीवन का निर्माण कीजिएगा Build their individual life. और उनके व्यक्तिगत जीवन का निर्माण करें Let them lead a joyous life from now on. और आज के बाद वो एक आनंद में और खुशी का जीवन बिताए। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे। If you want more help, you can contact us through our prayer tower. अगर आपको और ज्यादा सहायता की आवश्यकता है तो आप हमारे प्रार्थना भवन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। Dial this number which is on the screen. हाँ, ये स्क्रीन में जो नंबर है आप उस नंबर को डायल कीजिएगा। Our prayer intercessors are waiting for you. हाँ, हमारे जो प्रार्थना योद्धागण है आपके प्रार्थना के लिए प्रतीक्षा में है। They will counsel you and lead you into Christ-centered life. हाँ, वो आपको सलाह देंगे और वो आपको मसीह केंद्रित जीवन की और आपके जीवन को लेकर जाएंगे। May God be with you. मेरी प्रार्थना है प्रभु आपके साथ रहे। Dear brother Anthony Joseph Golub, along with you, I wish your beloved daughter Varsha Gaikwad a happy birthday. प्रिय भाई एंथोनी जोसेफ गोलब, आपके साथ साथ मैं आपकी प्यारी बेटी वर्षा गायकवाड़ को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। Varsha, God bless you according to 1 Chronicles 22:11. The Lord be with you and may you have success. वर्षा, पहला इतिहास 22:11 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपके साथ रहें और आपको सफलता प्रदान करें।
Father, bless Varsha with great success in the 10th board exam and a golden future and good health. पिता, वर्षा को 10वीं की बोर्ड परीक्षा में बड़ी सफलता दीजिए और एक उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद भी दें। Anthony Joseph, hip fracture be healed in Jesus' name. Please lay your hands and heal, Lord. Give promotion in the job and a golden future. No more suffering. एंथोनी जोसेफ की कुल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर यीशु के नाम से ठीक हो जाए। हे प्रभु, कृपया अपना हाथ रखकर उन्हें चंगाई दीजिए, नौकरी में उन्हें तरक्की मिले और सुनहरा भविष्य प्रदान करें। अब और कोई कष्ट नहीं। Sheila, her promotion in the job and good health. शीला को नौकरी में पदोन्नति और अच्छे स्वास्थ्य की आशीष मिले। In Jesus' name, Amen. God bless you. Precious Sister Irene Dilema, happy birthday. प्रिय बहन आयरीन दिलेमा, जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं। God bless you richly according to Jeremiah 32:40. I'll make an everlasting covenant with you. I'll never stop doing good to you, says the Lord. यिर्मयाह 32:40 के अनुसार परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। प्रभु कहते, मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। Bless Sister Irene Dilema with divine health and divine grace. बहन आयरीन दिलेमा को ईश्वरी स्वास्थ्य और अनुग्रह की प्राप्ति हो। Lord, give salvation to this family, good health and peace, and divine blessing upon Brother Trevor too. हे प्रभु, इस परिवार को उद्धार, अच्छा स्वास्थ्य और शांति दीजिए और भाई ट्रेवर को ईश्वरी आशीषें प्रदान करें। Lord, bless Kristen and Ashish, bless their married life and give them excellent understanding and a beautiful child. In the name of Jesus, let this miracle happen. हे प्रभु, क्रिस्टिन और आशीष को आशीर्वाद दें, उनके वैवाहिक जीवन को आशीष से भरें और उन्हें बेहतरीन समझ और एक सुंदर संतान की प्राप्ति हो। यीशु के नाम से यह चमत्कार होने पाए। Doris, have healing from the right hand, let the fingers be healed right now in Jesus' name. डोरिस के दाहिने हाथ को चंगा करिए प्रभु, उसकी उंगलियां भी चंगी हो जाएं यीशु के नाम से। Amen. God bless you.